राम राम भाई, राधे राधे, श्याम श्याम सारे बहन भाइयों ने एचएससी से रिलेटेड छोटी बड़ी अपडेट खातर अपनी यूट्यूब फैमिली साथ में टेलीग्राम चैनल है हरियाणा एग्जाम न्यूज़ भाई विक्रम का नाम हूँ, उस नाप है वो ज्वाइन कर सको भाई। बहुत से बहन भाइयों जो है वो कमेंट आ रहा था आपका पेंडिंग ग्रुप एग्ज़ाम जितना भी सीटी का बच रहा है भाई उन न लेगे कि भाई उनको जो है वो शेड्यूल जारी होवेगो या नहीं होवेगो। तो उसी पर जो है वो इस वीडियो के अंदर चर्चा करांगा भाई, और क्या इफेक्ट है भाई केस वगैरह को भी वो भी बतावांगा। सबसे पहला देखो भाई एचएससी सीटी पेंडिंग ग्रुप एग्ज़ाम शेड्यूल और री एडवर्टाइजमेंट जो है वो कब तक जारी नहीं होगी भाई, ठीक है। और दूसरा स्टेनोग्राफर का स्किल है उसके अंदर आपका ग्रुप नंबर 36 नेटरी इंस्पेक्टर की भर्ती है भाई, जो री एडवर्टाइजमेंट अब तक कौन हुई आपकी ड्राफ्ट्समैन सिविल है जिनको शेड्यूल वगैरह जारी हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम को नहीं हो पाया भाई इलेक्शन के अंदर। और ईएसपी यानी कि स्पोर्ट्स सारी जो भर्ती है भाई, इसके बाद में क्या ये सारी भर्ती जो है वो विड्रा हो सकती है या नहीं हो सकती है भाई, इस पर भी जो है वो चर्चा करांगा। और लास्ट में भाई आप बता दूँ रिजर्वेशन केस को जो है वो इफेक्ट पड़ेगो या नहीं पड़ेगो भाई। यो रिजर्वेशन आरो केस भाई आपको जो है वो एचपीएससी प्रो मिलारो केस है जिसको फैसलो जो है वो जज साहब ने रिजर्व कर रखी है। तो सबसे पहला भाई एचएससी सीटी पेंडिंग ग्रुप एग्जाम शेड्यूल और री एडवर्टाइजमेंट जो है वो कब तक जारी नहीं हो सकती। तो जब तक इस केस को फैसलो नहीं आ जाएगा भैया आपको इतने तक भैया आपकी पेंडिंग ग्रुप एग्जाम को मतलब है भाई आपको 31 मई 2024 ने जो फैसलो आयो थो और सीटी 2022 के जो नोटिफिकेशन के अंदर जो भर्तियाँ एडवर्टाइजमेंट हुई थी आपकी उस तय मतलब है भाई जो इलेक्शन के टाइम में एडवर्टाइजमेंट हुई थी उन तय मतलब को नहीं, वो पेंडिंग ग्रुप एग्जाम तय अभी बाहर है भाई आपकी, ठीक है। अब बात कर लूँ भाई आपकी कि प्रोमिलर केस की जजमेंट ऑर्डर जो है वो कब तक आने की संभावना है। तो भाई इसकी पूरी संभावना है कि ऑर्डर अपन जो है वो 20 और 25 मार्च के बीच में जो है वो देखने मिल जाए भाई। 20 और 25 मार्च के बीच में ये ऑर्डर जो है पूरी आने की संभावना है आपकी, और इसका ऑर्डर के बाद में ये जो सारा प्रोसेस है वो शुरू होने की संभावना है भाई। और ऑर्डर में यदि प्रोमिला जो है वो जीतती है भाई, प्रोमिला यदि जीतती है तो फिर कहीं ना कहीं जो है वो इसकी सिचुएशन भी जो है वो इसके अंदर बढ़ सकता है भाई, क्योंकि प्रोमिला की जो मांग है वो आपकी मेंस एग्जाम में जब शॉर्ट लिस्टेड करियो जावे तो उसमें जो है वो रिजर्वेशन देने की है भाई, ठीक है। लेकिन आप सब ने पता है कि जो रिजर्वेशन है इस पॉलिसी के अनुसार, क्योंकि एचपीएससी और एचएससी दोनों जो है वो सेम पॉलिसी आपकी फॉलो करे भाई, और उसमें 3 स्टेज है और एचएससी के अंदर 2 स्टेज है भाई। लेकिन जो रिजर्वेशन को बेनिफिट दिया जावे वो आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनल स्टेज के ऊपर दिया जावे, और इसीलिए जो है ये केस करो गयो था। और इस केस के अंदर सिंगल बेंच में या सिस्टर जो है वो आपकी जीत भी चुकी थी, लेकिन एलपीए के अंदर जो है वो सटे वगैरह अभी इसका ऑर्डर पर आई हुई है, और इसको जजमेंट ऑर्डर जो है वो अभी आपको 20 और 25 मार्च के बीच में देखने मिल सका है भाई। तो इसको इफेक्ट है भाई इन सभी भर्तियों के ऊपर आपको, ठीक है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो इन्हीं इस केस को ही है। यदि ये केस एचपीएससी जीतती है तो भाई आपको जो ये शेड्यूल वगैरह है वो तुरंत आपने देखने मिल जाएगा भाई बहुत जल्दी, ठीक है। यदि वो केस प्रोमिला जीतती है भाई आपको तो फिर कहीं ना कहीं इन भर्तियों के ऊपर खतरा आ जाएगा भाई। वो आपका जजमेंट ऑर्डर पर जो है वो डिपेंड करेगा, जज साहब जो है वो के इंस्ट्रक्शन जो है वो उसमें प्रोवाइड करावे भाई कि वो जो आगे की भर्तियाँ आवेगी या जो आगे भर्तियाँ होगी उन पर उस केस को इफेक्ट रहेगा, या फिर जो प्रेजेंट में भर्तियाँ चल रही है उन पर भी इफेक्ट होगा, वो तो जजमेंट ऑर्डर तक ही आपको क्लियर होगा भाई, ठीक है। लेकिन ये केस यदि जीतती है तो इन भर्तियों पर जो है वो इफेक्ट जरूर होगा, क्योंकि अभी इनको जो है वो प्रोसेस आपको शुरू को नहीं होया है भाई। यदि प्रोसेस शुरू नहीं हुआ तो कल न लेके जो है वो इन पर भी केस हो सककर इनकी वजह से जो है वो आपकी पूरी सीटी की जो भर्ती हो चुकी है उन पर भी खतरों जो है वो पैदा हो सकता है। वो तो फिर आगे जो है वो जजमेंट ऑर्डर होगा उस तक क्लियर होगा वो, लेकिन इसको जब तक ऑर्डर नहीं आ जाए भाई इतने तो संभावित को नहीं कि इन पर कोई भी विचार अब तक आपको होगा, क्योंकि अभी जो है वो एक 21 तारीख ने रिव्यू अपील को केस है वो बताया जा रहा है कि मेन है भाई, उस तक ज़्यादा कोई लेनो देनो को नहीं कि वो 24 ग्रुप तक रिलेटेड मामला है। और
ठीक है भाई। यदि 24 ग्रुप को 21 तारीख ने सुनवाई नहीं होती है, जज साहब प्रेजेंट नहीं होता है, तो उसमें तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत को नहीं भाई। इन्होंने पहला भी एग्जाम लिया है, वो तो काफ़ी लंबा टाइम तक चालन तो आ ला रहे हो भाई। ठीक है, आपको 1 साल तक करीब होगी उस केस ने चालता न, तो उनको कोई इफेक्ट को नहीं। इफेक्ट जो है वो इस केस हुआ भाई, सीधा को सीधो आपकी जितनी भी भर्तियाँ है सारे के ऊपर भाई, पेंडिंग ग्रुप एग्जाम पर। ठीक है भाई, यही इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, श्याम श्याम भाई।